तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर स्लोप स्लोप पहले में सीख लेते हैं। पहले सबसे स्टार्टिंग टेंजेंट नॉर्मल में बच्चों को स्लोप आना चाहिए। अगर स्लोप नहीं आएगा तो टेंजेंट जो नॉर्मल जो टॉपिक है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर जिन बच्चों को स्लोप समझ में आ जाएगा वो टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग जो है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक जितनी जरूरत उतना ही बताएंगे और सारी चीजें हम ज्योमेट्री में देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब देखेंगे। अभी उतना ही जरूरत जितना कि आपको जरूरत है उतना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बच्चे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बच्चे बोलते हैं थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक है, और इधर साइड इधर की ओर मूव करते हैं बच्चों, इधर की ओर जाते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इधर की तरफ जा रहे हैं बच्चों तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ध्यान देना। इधर की तरफ बच्चों जा रहे हैं तो इसका मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इधर की तरफ बच्चों जा रहे हैं तो इसका मतलब निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये इधर की तरफ है, ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो स्लोप पढ़ने से पहले इसको हम लोग को जानना जरूरी है, एक्सिस को। ठीक है, एक्सिस को जानना जरूरी है। तो इस साइड की तरफ जाएंगे बच्चों तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर की तरफ जाएंगे बच्चों निगेटिव वाई एक्सिस, इधर की तरफ जाएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग को ये देखना है कि इसमें दोनों फर्स्ट में बच्चों दोनों प्लस होता है। क्या चीज प्लस दोनों होता है, अभी इसको समझ लो। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको ऐसे मान लो कोई पॉइंट पी है तो हमने ऐसे दिखा, तीन लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं दो भी लिखा जाता है लेकिन मेन तीन सही है। तो इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई, इसको और इसको हम लोग और भी नाम दे देते हैं बच्चों। ये होता है अवशिषा, अवशिषा, और इसका नाम बच्चों होता है ऑर्डिनेट। इसका नाम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन टाइम लेंगे। ऑर्डिनेट, अवशिषा और ऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान देना, अवशिषा और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये बच्चों यक्स को क्या हम लोग बोलते हैं, अवशिषा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसको हिंदी वाले जो बच्चे हैं इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको अवशिषा बोलेंगे एक्स को, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें साथ साथ नोट भी मेरे करते हुए चले, नोट भी करें, जिससे टाइम ज़्यादा ना लगे, नोट करते हुए चलें। तो बच्चों अब शीशा, इसमें अब शीशा एक्स का हो गया, अब शीशा प्लस हो गया, ये भी प्लस। अगर बच्चों इसमें आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं तो सबसे पहले अब शीशा लिखेंगे तो माइनस, इनऑर्डिनेट लिखेंगे तो बच्चों प्लस। इसमें बच्चों माइनस और माइनस, इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों को आनी चाहिए जो है, ये सिस्टम को दिमाग में रखना जो है, स्लोप निकालने से पहले इतना चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से तो मैं आगे बढ़ूं। ये डिटेल में हम लोग और ज्योमेट्री में पढ़ेंगे लेकिन अभी बस इतना ही जरूरी है। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ने के लिए बस इतना ही जरूर, जिससे कैलकुलस को हम आगे बढ़ा पाएं, और सभी चीजें जो है ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ा जाएगा डिटेल में। चलो हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, हो गया ये, चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, समझ में आ गया। देखो बच्चों, टू डायमेंशन का इसमें मैक्सिमम यूज होता है, ध्यान देना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। ठीक है,
जब भी बच्चों लाइन को बनाना होगा तो हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। ध्यान देना, लाइन को बनाना है तो क्या होगा बच्चों, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन को बनाना है हमको तो 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने देखा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है। ठीक है, तो इसको हमने बच्चे मान लिया ए, जिसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है x1 और क्या y1, और इसको बच्चे हमने मान लिया बी, जिसका कोऑर्डिनेट लिखना है x2 और y2। ठीक है, तो जब भी तुमको लाइन बनाना होगा, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट को मिलाने से बच्चों एक लाइन बन जाएगा। 2 पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन बनेगा। ठीक है, 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बना, तो लाइन अपने अंदर क्या रखेगा, टेंजेंट जो है एक प्रकार की लाइन होती है। टेंजेंट एक प्रकार की क्या है बच्चों, लाइन है। तो लाइन अपने पास क्या रखेगा बच्चों, लाइन अपने पास जो है 2 चीजें रखेगा। पहला तो ये बच्चों अपने पास स्लोप रखेगा। लाइन अपने पास क्या रखेगा बच्चों, स्लोप रखेगा। ठीक है, लाइन अपने पास क्या रखेगा बच्चों, एंगल रखेगा, इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, थीटा, जिसको इंक्लिनेशन बोलेंगे, थीटा। ठीक है, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे हम लोग देखेंगे जो है इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों को समझ में आ गई होगी कि लाइन के पास 2 चीजें होता है, स्लोप होता है और बच्चों क्या होता है, इंक्लिनेशन। ठीक है, स्लोप तो 2 चीजों पे बात किया हमने, थीटा पे बात किया, ठीक है, और स्लोप पे बात किया। स्लोप, जिसको बच्चों थीटा को हम लोग अभी नाम दिए थे इंक्लिनेशन। कितना एंगल से झुका हुआ है। ठीक है, ये क्लॉक वाइज भी हो सकता है, इंक्लिनेशन भी 2 टाइप से हो जाए, क्लॉक वाइज भी हो सकता है बच्चों, क्लॉक वाइज भी हो सकता है। ठीक है, क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इंक्लिनेशन को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इंक्लिनेशन को क्या लेते हैं बताओ, निगेटिव। ठीक है, जो घड़ी की दिशा होती है, जिस दिशा में घड़ी चलती है, ठीक है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलती है बच्चों, तो उसमें हमेशा निगेटिव लेंगे, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज इसमें। और एंटी क्लॉक वाइज को क्या हम लोग लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, निगेटिव। इंक्लिनेशन हो गया, ये तो डिटेल में अभी हम बात करते हैं, इंक्लिनेशन कैसे निकालते हैं क्या है, अभी इस पे मैं बातें करूंगा। हम लोग का आज जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज टॉपिक हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्लोप। ठीक है, हम लोग ज्यादा बातें स्लोप के बारे में करेंगे, तो ध्यान देना। ठीक है बच्चों, स्लोप के बारे में बात करेंगे। स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं बच्चों, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो इसका नाम ग्रेडियंट भी होता है, तो ध्यान देना। अब 2 पॉइंट दिया है बच्चों, 2 पॉइंट गिवेंस, 2 पॉइंट दिया है। पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का 2 मेथड हमारे पास है। ये पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट के, पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट दिया है, स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, पॉइंट दिया है, स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको पढ़ते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y2, y2 माइनस y1 अपान, इसको पढ़ेंगे x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये निकल गया स्लोप। किसी भी 2 पॉइंट दिया है, तो किसी भी 2 पॉइंट दिया है बच्चों, तो उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चे जो है इसको नोट कर लें, 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो स्लोप निकाल सकते हो। 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकाल सकते हो, 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट दिया है बच्चों तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो
2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकाल सकते हैं। इसको बच्चों नोट कर लो। तो पॉइंट गिविंग देंगे तो स्लोप निकाल लोगे तुम लोग। चलो इसको नोट कर लो। चलो मैं आगे बढ़ूं, इसके हो गया ये। तो एक एक आगे बढ़ेंगे, अब बोलो ओके कहते ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों ध्यान दो। अब 2 पॉइंट मालूम था तो स्लोप निकाल लिए। अब स्लोप निकालने का पहला मेथड तुम सीख लिए कि 2 पॉइंट होना चाहिए स्लोप निकालने के लिए लाइन का। अब इसमें दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट क्या है ये ध्यान देना है स्लोप निकालने का, ठीक है। तो स्लोप निकालने का बच्चों दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट, ठीक है। किसी भी कोई भी कर्व गिवन है, कर्व्स गिवन, कोई भी कंटिन्यूअस कर्व है, कर्व गिवन है, एक कर्व दिया रहेगा बच्चों। आपको एक कर्व दिया है y बराबर एफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये गिवन है, ये गिवन है। और एक पॉइंट दिया है, और एक पॉइंट आपको दिया गया है, एक पॉइंट दिया है, ये भी गिवन है, x1 और y1, ठीक है। तो दोनों चीज गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन दिया रहेगा और कर्व भी गिवन दिया रहेगा, ठीक है बच्चों ध्यान देना। तो पॉइंट और कर्व दोनों गिवन है। अब उस स्थिति में हमको फाइंड करना है स्लोप। तो किसी भी कर्व को डेरिवेटिव कर दोगे, पहले तो एक कर्व बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस पे एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग, और इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों P। इसी का नाम है x1 y1 मान लेते हैं। यही इसी पे फाइंड करना है टेंजेंट। ये जो लाइन है ये कर्व है बच्चों, ये कर्व है, ये कर्व है हमारा एफ एक्स, ठीक है। तो किसी भी कर्व को, कर्व मालूम है, पॉइंट मालूम है, ये लाइन टेंजेंट है बच्चों, ये लाइन टेंजेंट है। ये लाइन क्या है? टेंजेंट। ये लाइन बच्चों क्या है? टेंजेंट, ठीक है। ये एंगल कितना बना रही है? यहाँ से थीटा बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा एंगल। आप किसी भी कर्व को बच्चों, आप स्लोप निकालने का मेथड ध्यान से सीखना। किसी भी कर्व गिवन है y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स गिवन है बच्चों, इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। किसी भी कर्व को डेरिवेटिव कर दो डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। एट किस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है? वो पॉइंट मालूम है, क्या है बच्चों? x1 और y1, ठीक है। तो ये निकल जाता है हमको स्लोप, उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप निकल जाता है। किसी भी कर्व को डिफ्रेंसिएशन करने के बाद x1 y1 को उसमें रख दो, उसका क्या निकल जाता है? स्लोप निकल जाता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा बच्चों को।
कोई भी कर्व दिया रहेगा और पॉइंट दिया रहेगा, कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देना बच्चों। कर्व को डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स निकाल लेना, उसके बाद उस पॉइंट x1 y1 को dy बाई डी एक्स में रख देना, जो आएगा उस कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को? मैं आगे बढ़ूं? चलो बच्चों नोट करते हुए चलो। अब इसमें बच्चों एक पहला चीज देखेंगे, ठीक है। इसी स्लोप को ही बोलते हैं बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू m इक्वल टू बच्चों टेन थीटा। इसको टेन थीटा भी बोलते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे पहला केस देखते हैं, फर्स्ट केस। टेंजेंट के बारे में फर्स्ट केस देखते हैं बच्चों। इफ लाइन पैरेलल टू, इफ टेंजेंट पैरेलल टू, इफ if tangent if tangents parallel to x axis, if tangent parallel to x axis, if tangent parallel to x axis, then ध्यान देना बच्चों, ये जो टेंजेंट है x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, जब बच्चों ये टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मान लो ये हमारा कर्व है, ऐसे हो गया। जब लाइन पैरेलल हो जाएगी बच्चों, तो थीटा का मान कितना होने लगेगा? थीटा का मान कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? टेन थीटा। इसका मतलब बच्चों टेन कितना? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? ये लाइन पैरेलल होगी तो इसका जो है स्लोप जो है क्या हो जाएगा? 0। याद रखना, स्लोप 0 तभी होता है जब लाइन एक्स एक्सिस से क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो इसको बच्चे नोट करना, इसको नोट कर लेना। चलो केस सेकेंड में आते हैं। इफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, if tangent if tangent if tangent perpendicular to x axis, if tangent perpendicular to x axis, then if tangent perpendicular to x axis बच्चों, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो मान लो कर्व हम ऐसे बना लिए और इस पे लाइन परपेंडिकुलर कर लिए। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाने लगा? थीटा इक्वल टू कितना बच्चों? 90 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स टेन 90 डिग्री के बच्चों क्या हो जाता है?
tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, इसको ध्यान देना। अगर हमारा स्लोप जो है इन्फानाइट आने लगे, इसका मतलब टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बच्चों नोट कर लो, if tangent perpendicular to x axis then dy by dx is equal to tan 90 डिग्री, dy by dx बराबर इन्फानाइट आने लगेगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं कहीं कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया है, इसको ये भी लिख सकते हैं आप आर करके, आर, इसको हमने क्या लिख दिया कि dx अपान dy, dx अपान dy इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अगर मैं पूछूं dx अपान dy इक्वल टू जीरो, तो दोनों का मतलब सेम है। अभी भी टेंजेंट जो है किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर इसको बच्चे हमने कहा कि आर लिख के कर लेते हैं, आर डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू इन्फानाइट, तो इसका मतलब भी बच्चों क्या होता है, इसका मतलब ही भी होता है कि इफ टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट अभी भी पैरेलल टू, चाहे डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू इन्फानाइट है, चाहे डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो तभी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड केस में इफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो अगर ऑप्शन में दिया है डी वाई बाई डी एक्स बराबर इन्फानाइट, तो इसका मतलब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या ऑप्शन में दिया है डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू जीरो, तब भी टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर टू बताओ, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो इसको बच्चे नोट कर लें। इसको बच्चों नोट कर लो, तो मैं आगे बढ़ूं, ओके कर देना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ओके कर दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जल्दी करो। चलो बच्चों ओके करो तो मैं आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ें। चलो ठीक है, देखो ये चीजें समझ में आ गया सभी बच्चों को, जितना मैं अभी पढ़ाया समझ में आया तुम लोगों को। जितनी चीजें समझ में आ गया ना जो पढ़ाए हैं अभी, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है तो मैं ईयरफोन लगा लूं क्या, कोई दिक्कत है तो? चलो ठीक है, देखो अब अभी मैं नॉर्मल के बारे में भी बताता हूँ, पहले मैं टेंजेंट के बारे में एक दो क्वेश्चन मैं तुमसे कर लूँ। बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन हमारा टफ होता जाएगा, पहले उन बच्चों को जो एकदम नहीं आ रहा है बेसिक क्वेश्चन से देखते हैं कि अभी जो पढ़े हैं उस पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बच्चे करने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो इसमें बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं और हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखो अब इसमें फॉर द कर्व फॉर द कर्व फॉर द कर्व फॉर द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी।
द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट the tangent line is the tangent line is perpendicular to x axis. The tangent line is perpendicular to x axis when पहला ऑप्शन ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 और सेकेंड ऑप्शन बच्चों b t इक्वल टू इनफाइनाइट और c यहाँ से बच्चों t इक्वल टू 1/√3 और d यहाँ से t इक्वल टू -1/√3। चलो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है, सभी बच्चे ट्राई करें क्वेश्चन को। तो अभी जितना पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे लग सकता है, ठीक है। चलो आ गया कुछ बच्चों का, आशुतोष का आ गया जो सही है। चलो और बच्चे करो, अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो, आंसर दो। यस अखिलेश का भी सही है, जल्दी करो बच्चों। प्राची का भी सही है, आदित्य बहादुर का भी सही है, करेक्ट। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बताने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, आ गया जल्दी करो। पूजा का भी सही है, करेक्ट। चलो बच्चों जल्दी करो फटाफट आंसर दो, मैं आगे बढ़ूँ। तो इसमें बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखो अभी जितना मैं पढ़ाया उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। जितना मैं अभी बताया हूँ उसी के बेसिस पे। तो पहला बच्चों एक कर्व दिया है, पैरामेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो dx/dt क्या हो जाएगा बच्चों, 2t हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों dy/dt, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2t-1, ठीक है, 2t-1। तो अब इसको dy/dx निकालेंगे तो डिवाइड कर दिए बच्चों, तो क्या मिलेगा 2t-1/2t, यही आएगा, ठीक है। तो दिया है कर्व लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसको देखना है, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बच्चों, तो ध्यान देना, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा बच्चों। तो हमने क्या पढ़ाया था, जब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो dx/dy किसके इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल हो जाएगा, यही बताए थे ना, ठीक है। चाहे dy/dx इनफाइनाइट हो जाएगा, दोनों बात सेम है। तो इसको हमने dx/dy बराबर 0, तो dx/dy इक्वल टू 2t-1, 2t-1 दिया है। तो इसको बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक मिनट। तो इसको हम लोग बच्चों करेंगे 2t/2t-1 इक्वल टू क्या मिलेगा 0,
तो यहाँ से बच्चों टी बराबर क्या मिल गया, 0। तो ध्यान देना टी इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो इसको बच्चे नोट कर लें और ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी करो बच्चों तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग स्लोप पे ही प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ध्यान देना। अभी हम लोग स्लोप पे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सेकंड देख रहे हैं। फॉर द कर्व, फॉर द कर्व, फॉर द कर्व, फॉर द कर्व x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, y इक्वल टू बच्चों, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा। थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा सा y इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 sin थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है और बच्चों एक चीज दिया हुआ है कि थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है। थीटा बच्चों 0 से लेके पाई, थीटा 0 से लेके पाई। टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दिया हुआ है बच्चों टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वेयर थीटा इक्वल टू। तो आपसे पूछ दिया गया वेयर थीटा इक्वल टू। ठीक है बच्चों, चलो कोशिश करो क्वेश्चन लग जाए। तो इसका ऑप्शन भी हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पाई, और बच्चों इसका सेकेंड ऑप्शन हम लोग लिख लेंगे 0। चलो सभी बच्चे अपना अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। सी ऑप्शन इसका हम लोग लिख लेंगे बच्चों π/3, और इसका डी ऑप्शन हम लोग बच्चों लिख लेंगे π/2। चलो इसको सही सही करने की कोशिश करना बच्चे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को आ जाता है क्वेश्चन। चलो आशुतोष का, प्रांशु का भी आ गया, सही है। आशुतोष का भी सही है और अखिलेश का भी सही है, तीनों बच्चों का सही है।
अलका का भी सही है। आयुष प्रतीक गलत है, थोड़ा सुधारो जो आंसर अपना। आयुष, आयुष गलत आंसर आ रहा है, आप सुधार लो, देखो कहाँ मिस्टेक की हो। देखो बच्चे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सुधारो तो उसको। स्वतंत्र कुमार गलत है, मुकेश तिवारी गलत है। जल्दी करो बच्चों। अमनदीप सही है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। तो x इज इक्वल टू दिया है हमको 3 cos थीटा। चलो जिन बच्चों को नहीं आया वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसको बच्चों निकाल लेते हैं dx/d थीटा। सबसे पहले -3 sin थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ y इज इक्वल टू दिया है 3 sin थीटा। तो dy/d थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा। तो dy/d थीटा अपान dx/d थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 cos थीटा अपान -3 sin थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा dy/dx इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब बच्चों इस पॉइंट पे आ जाते हैं। टेंजेंट, ये लाइन जो टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको थीटा लिख लेना। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल बच्चों होता है तो स्लोप क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे बच्चों आ गया काट थीटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बच्चों जीरो कब आता है काट का मान, जब एंगल कितना डिग्री हो, पाई/2। एंगल पाई/2, तो इसको बच्चे नोट कर लेंगे। तो कौन सा आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों इसको। चलो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो मैं आगे बढ़ूं, ओके कर दूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों जा, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों को दिमाग लगाना है। उसके बाद नहीं आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन खुद थोड़ा लगाने की कोशिश करें, आ जाएगा तो अच्छा है। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट the point on the curve, the point on the curve the point on the curve y is equal to 12x minus x square।
where tangent where where tangent where tangent is where tangent is parallel to where tangent is parallel to x axis where tangent is parallel to x axis। ठीक है, आपको बच्चों पॉइंट फाइंड करना है। द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल। एक्स एक्सिस इज, ठीक है। द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो है इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है। और मैं यहाँ पे पॉइंट रख दे रहा हूँ इसको। इसको बच्चों 16 बना लो। सी का मान 9 और डी बच्चों ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, where tangent is parallel to the x axis। चलो आयुष प्रतीक का आ गया एक बच्चे का। तो जल्दी जल्दी करो बच्चों, अब आना चाहिए। अमनदीप का भी आ गया, अखिलेश का भी आ गया। अनामिका का भी आ गया, जल्दी करो बच्चों। पहले हम लोग बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होंगे, जैसे जैसे बच्चों आगे जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। पहले इस पे प्रैक्टिस होना चाहिए तुमको। चलो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना बच्चों, अब इस पे हम लोग को क्या क्वेश्चन में बोला है, द पॉइंट ऑन द कर्व। अगर ये कोई बच्चों कर्व है, मान लेते हैं कोई कर्व है ये, ठीक है। मान लो कोई कर्व है, तो कर्व पे पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट पी मान लेते हैं बच्चों हमारा है x1 और y1, ठीक है। x1 और y1, कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे बैठा है बच्चों तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये चीज ध्यान देना, कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे बैठा है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो इक्वेशन है ना हम लोग का, ये जो इक्वेशन है हम लोग को, ये पॉइंट इसको x1 y1 सेटिस्फाई करेगा। पहला तो ये चीज ध्यान देना, कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे बैठा है तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दिस वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो पॉइंट फाइंड करना है कर्व पे जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस से क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले x1 मान लेते हैं कि हमारा ये लेट कर लिए हैं बच्चों कि हमारा ये पॉइंट हमारा x1 और y1 है, ठीक है। तो पहला इसमें चीज देखते हैं कि पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं इसको। डेरिवेटिव कर लिए, हमको क्या मिला, 12 - 2x, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, x1 y1, तो x1 y1 पॉइंट रखते हैं एट x1 y1,
x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस 2x1 क्या हो जा रहा है बच्चों, पैरेलल हो जा रहा है, मतलब क्या हो गया, 0। x1 बराबर यहाँ से क्या निकल गया, 6 निकल गया। x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6। अब ध्यान देना, अभी मैंने कहा कि कोई भी पॉइंट अगर इस पे लाई करता है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, y1 माइनस 12x1 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 इंटू कितना, 6 माइनस 36। ठीक है, तो रिजल्ट कितना मिला बच्चों, 36। रिजल्ट कितना मिला, 36। तो ये पॉइंट हमको क्या मिल गया, रिजल्ट 36 मिल गया। ठीक है, तो पॉइंट हमको क्या मिला बच्चों, पॉइंट हमको मिला 6, 36। 6, 36 ये पॉइंट मिल गया। और 6, 36 देख रहे हो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है। 6, 36 बच्चों चेक कर लो, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ऑप्शन हम लोग को दिखाई दिया, वो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी, जो कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलो मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब सभी बच्चों को सही करना है। अब इस बार मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, सभी बच्चों को सही करना है। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 को हम लोग देखते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to, y square is equal to x square, y square is equal to x square, where tangents makes, where tangent, where tangent makes 45 डिग्री। टेंजेंट कितना एंगल बनाता है बताओ बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो है कितना डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री इज। ठीक है, दो पॉइंट क्या होगा। चलो अब इसको सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हो आप लोग। अभी मैं स्लोप पे ही काम करा रहा हूँ, जिससे तुमको स्लोप अच्छे से समझ में आ जाए। चलो इस पॉइंट को बच्चे ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट लिखा गया है मेक्स एन एंगल, अब इससे इंक्लिनेशन थीटा आपको दे दिया गया है बच्चों, थीटा आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब इसी को सोच के क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। वहां पे पैरेलल था तो 0 हो गया था। ठीक है, जल्दी करो।
चलो, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आना सही हो गया और सही भी है, सभी बच्चों का सही है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, शिखा, अमनदीप, आयुष, प्रतीक सही है। अलका गलत है आंसर, सुधारो। इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो, अखिलेश जो है गलत आंसर है। आशुतोष, आदित्य सही है। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, जल्दी करो, तुम लोग आगे बढ़े। चलो, अब ये टाइम खत्म इस क्वेश्चन का। ध्यान देना बच्चों, जिन बच्चों का बी ऑप्शन आया है वो सही आंसर है, बी। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ये आना चाहिए था तुम लोगों को, क्वेश्चन को इसको लगाना चाहिए था। अब इस पे बच्चों जो है पैराबोला है, ठीक है ना। तो पैराबोला पे मान लो कोई टेंजेंट खींचते हैं हम। ठीक है, तो ये लाइन टच करे, थोड़ा सा फिगर मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, फिगर थोड़ा सा सही नहीं बना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से लाइन खींच देते हैं टेंजेंट, और इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन यहाँ से, ये एंगल दिया हुआ है बच्चों, ये एंगल कितना है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। और ये कर्व दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर्व क्या है, एक्स। तो इस पे लेट कर लेते हैं पॉइंट पी, पॉइंट पी को लेट कर लेते हैं कि पॉइंट हमारा क्या है, x1 और y1 है। ठीक है, तो जैसा हमने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अब इसको तुम डेरिवेटिव कर दोगे कर्व को, तो कर्व को डेरिवेटिव करोगे बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसको डेरिवेटिव कर दो, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 1। तो बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 1/2y। ठीक है, अब यही dy बाई डी एक्स बच्चों किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। टेन थीटा के बराबर है, आपको बताया गया था ना टेन थीटा के बराबर। तो dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे बच्चों फाइंड करना है, x1 y1, x1 y1। तो x1 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2y1। और टेन थीटा मतलब 1045 डिग्री। ठीक है, 1045 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, 1045 डिग्री। तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, ये 1045 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, 1/2। तो y1 हमको अपना मिल गया। अब फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं, इस पे आते हैं, कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे बैठा है तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताओ, x1। ठीक है, तो y1 की वैल्यू कितना है, 1/4, 1/4 x1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, और x1 बराबर क्या मिला, 1/4। तो ये मालूम हो गया हमको, क्या मिल गया, x1। x1 भी मिल गया, y1 भी मिल गया। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट फाइनल, p का कोऑर्डिनेट फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे p का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 1/4, 1/4 कामा 1/2। जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। मैं आगे बढ़ूं, आप आगे बढ़े ना।
ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। अब एक क्वेश्चन लास्ट और इस पे कराएंगे स्लोप पे, फिर हम लोग जो है नॉर्मल के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट है जो बच्चों को करना है। द पॉइंट ऑन द कर्व, क्योंकि इस पे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट, द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, कर्व दिया हुआ है x-1 और x-2, at which tangent, at which थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क इशू से दिक्कत हो जा रहा है, सही से चल नहीं रहा है। at which the tangent makes, at which the tangent makes an angle, of 135 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of, positive direction of, direction of x-axis, with positive direction of x-axis, has coordinate, has coordinate, has coordinate, चलो बच्चों, हैज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग को। एक बार पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन, फिर स्टार्ट कर दो लगाना तुम लोग। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, फिर स्टार्ट करो। मैं ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। 1,0, 0,1, -1,0, 0,-1। चलो बच्चों जल्दी करो। The point on the curve y is equal to x-1, x-2, at which the tangent makes an angle of 135 degree with positive direction of x-axis, as coordinate। जल्दी करो। चलो एक बच्चे का आ गया जो है, जो सही रिजल्ट है। आयुष प्रतीक का आ गया, प्रांशु सिंह का आ गया, अखिलेश का भी आ गया। जल्दी जल्दी बच्चों करो, अब आ जाना चाहिए। ऐसे भी इसका ऑब्जेक्टिव लगाओगे तब भी इसका आ जा रहा है क्वेश्चन कम समय में, और ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलो पहले हम लोग इसको लगा लेते, अब जल्दी करो। चलो सही है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। y इज इक्वल टू x-1
एक्स माइनस टू। ठीक है बच्चों, इसका डेरिवेटिव, सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x-3। ठीक है, 2x-3 मिलेगा। तो 2x-3, अब यहाँ बच्चों ये ध्यान देना है कि dy/dx किस पॉइंट पे बच्चों फाइंड करना है, वो पॉइंट मालूम नहीं है, तो इसको लिख देते हैं x1 और y1। तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे 2x1-3 इक्वल टू कितना डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, 135 डिग्री एंगल। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होता है बच्चों, -1 के। ठीक है, तो 2x1 इक्वल टू कितना, 3-1। ठीक है, तो x1 बराबर क्या मिला बच्चों, 1 मिला। x1 की वैल्यू हमको मिल गई, याद रखना। अब फिर कोई भी पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो पॉइंट हम लोग लेट किए हैं अपने पॉइंट को x1 y1 को, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये x1 y1 पॉइंट है, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब y1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, x1 -1, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x1-2। ठीक है, तो y1 बराबर x1 की वैल्यू इतना है, रख दो बच्चों, यहाँ पे क्या रिजल्ट आने लगा, 0। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। तो पॉइंट हमको क्या मिला, पॉइंट क्या मिला बच्चों, 1,0। ठीक है, 1,0। ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ऐसे भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, इसको फर्स्ट मेथड मान लेते हो बच्चों, इसको सेकेंड मान लो। सेकेंड मेथड से क्वेश्चन कैसे लग सकता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऐसे भी लगा सकते हो तुम। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड मेथड में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कोई भी पॉइंट से ही इस कर्व, ये पॉइंट जो है कर्व पे लाई करेगा, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मान लो कि मैं डी से शुरू करता हूँ, तो डी से शुरू करूंगा, 0 1, इसको लेते हैं 0, -1 ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो देखोगे कि -1 और इक्वल टू कितना आने लगेगा, 2, जो कि पॉसिबल है नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर हमने ऑप्शन दे दिया और यहाँ डी ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं बच्चों -1 पे, -1, 0। तो -1, 0 रखोगे तो 0 बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस रखोगे तो -2 इंटू -3 क्या मिलने लगेगा बच्चों, 6 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब इसको आते हैं 0,1 ऑप्शन को चेक करते हैं, ये क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये क्या मिलने लगेगा बच्चों, 2 मिलने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा कौन, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इस पे ऑप्शन लगा देना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों। तो आज जो है हम लोग स्लोप पे देखे जो है कि स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट डे पे हम लोग देखेंगे नॉर्मल के बारे में, नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है बच्चों, नॉर्मल पे देखेंगे, उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ये दोनों चीजें आ जाएगा तो दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन सब लाइन से लगवाएंगे, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन जो है आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज इतना ही क्लास रहेगा। थैंक यू।